Greetings my viewers and welcome back to another video of medical nutrition. In this video I'll discuss about the fats, that how they perform roles in our bodies and how to choose beneficial fats for our health. इसमें हम ये भी देखेंगे कि फैट्स जो हैं वो सिर्फ हमारी डिजीजेस के साथ लिंक नहीं है, बल्कि वो कुछ बेनिफिशियल फंक्शन भी हमारी बॉडी में प्ले कर रहे होते हैं. So without wasting any minute, let's get started. लिपिड्स या फैट्स को हम इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं. दे इंक्लूड ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टीरोल्स. ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं. सिर्फ लिपिड्स फैट से ही नहीं बनते, बल्कि इसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी आते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी आते हैं और स्टीरोल्स भी आते हैं. एवरी ट्राइग्लिसराइड कंटेन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स. अगर हम ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर देखें तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बनता है. फैटी एसिड्स की चेन लेंथ जो है वो 4 से 24 कार्बन तक हो सकती है, जिसमें से 18 कार्बन की जो चेन है वो सबसे ज्यादा कॉमन है. फैटी एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये एक मॉलिक्यूल है फैट का. इसमें आर ग्रुप जो है रिप्रेजेंट करता है मिथाइल ग्रुप को. तो अगर आप ढेर सारे मिथाइल ग्रुप इसमें लगाएं तो ये एक चेन बनती चली जाएगी और डिफरेंट आपको वेराइटीज में फैट्स देगी. ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक फैटी एसिड जो है वो एक ऑक्सिल ग्रुप से मिलकर बनता है और एक मिथाइल ग्रुप से बनता है. अब जो मिथाइल ग्रुप है ये डिफरेंट वेराइटीज में जब हमारे पास आता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन, जिस तरह भी फॉर्म में ये हमारे पास आगे चेन कनेक्ट होती जाती है तो हमारे पास डिफरेंट फैटी एसिड्स आते हैं. और इन डिफरेंट फैटी एसिड्स की वजह से हमारे पास वेराइटी आती है लिपिड्स की, ट्राइग्लिसराइड्स की. सिर्फ इस आर ग्रुप की वजह से उसकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो सकती हैं. सो लिपिड्स जो हैं वो आपने सुना होगा कि लिपिड्स हेल्थ के लिए सही नहीं है या ये डाइट में बिल्कुल नहीं लेने चाहिए. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेट लॉस के चक्कर में लिपिड्स को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं. तो ऐसा नहीं है. लिपिड्स जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं. जैसे वो सेल मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होते हैं. हमारे सीएनएस में काफी ज्यादा अमाउंट में लिपिड्स पाए जाते हैं. ठीक है, इसी तरह हमारे हार्मोन्स जो स्टीरॉइड से बनते हैं वो हमें चाहिए होते हैं. एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन द फॉलोइंग स्लाइड्स. सो ये एक क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोजिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ देयर चेन लेंथ्स. इसमें फर्स्ट जो आती है वो है सैचुरेटेड फैट्स और दूसरे जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं. जो सैचुरेटेड फैट्स हैं ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मीट हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, वहां से हमें मिलते हैं, लॉर्ड से मिलते हैं. ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब सैचुरेटेड फैट्स के साथ काफी डिजीजेस लिंक्ड हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है. तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एक खास अमाउंट है जो यूएसडीए ने हमारे लिए रिकमेंड की और हमें उतनी ही दिन में लेनी चाहिए. ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. कीप इन माइंड के सैचुरेटेड फैट्स हमेशा सॉलिड होते हैं क्योंकि उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो लिक्विड्स होते हैं या वो सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डबल बॉन्ड्स. अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे. एक भी हो सकते हैं, 2 या 3, ज़्यादा भी डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं. ठीक है, रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है कि अगर आप अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स को अनसैचुरेटेड फैट से रिप्लेस कर दें तो काफ़ी हद तक वेट लॉस जो है वो ईजी हो जाता है. कैंसर का रिस्क या जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं. तो इसलिए अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उनके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 आते हैं. अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्यों हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है कि ये इकोसानॉइड्स बनाते हैं हमारी बॉडी में. इकोसानॉइड्स आर लाइक हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स एंड दे एक्ट लोकली. और इकोसानॉइड्स जो हैं उनके हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, ब्लीडिंग टाइम कम करते हैं और इसी तरह इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं बॉडी में. लेकिन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की एक खास रेशो है जो हमें डेली लेनी चाहिए. अगर ये रेशो खराब हो जाए तो ऑब्वियसली इकोसानॉइड्स का बैलेंस खराब हो जाता है. मतलब इकोसानॉइड्स ओमेगा 3 से भी बन रहे हैं और ओमेगा 6 से भी बन रहे हैं, लेकिन जो ओमेगा 6 के इकोसानॉइड्स हैं उनका पोटेंशियल जो है वो थोड़ा इन्फ्लेमेशन की तरफ हो जाता है. तो इसलिए जरूरी है आप इनकी एक खास रेशो कंज्यूम करें. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में क्या आते हैं? EPA है, DHA है, ठीक है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड है.
EPA DHA जो है वो फिश से मिलते हैं, शेल फिश से मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ALA जो है वो फ्लैक्सीड, सोयाबीन, वॉलनट और रेपसीड ऑयल से मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लैक्सीड जो है, हम पेशेंट्स को फ्लैक्सीड जो है बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो ओमेगा 3 से भरपूर होती है। ओमेगा 6 जो है वो कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड सैफलॉवर ऑयल से मिलते हैं। फिर मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये ओमेगा 9 फैटी एसिड्स हैं यानी ओलिक एसिड्स हैं, और ये कहाँ से हमें मिलते हैं? ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस, पीनट्स एंड आलमंड्स। तो जो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये भी हमारी डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स देते हैं और इनकी वजह से हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं या क्रोनिक डिजीजेज हैं वो कम हो सकती हैं। नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकॉर्डिंग टू देयर चेन लेंथ्स। जो फैटी एसिड्स हैं वो अपनी चेन लेंथ में डिफर करते हैं समवेयर बिटवीन 4 to 24 कार्बन्स। तो फैटी एसिड्स जो हैं इवन नंबर में भी होते हैं या फिर ऑड नंबर की चेन्स भी होती हैं उनमें। वो फैटी एसिड्स जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम पाए जाते हैं वो होते हैं 8 से 18 कार्बन एटम, ठीक है, और वो ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कि 9 से 19 तक। फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग चेन, मीडियम चेन एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं ये 12 से 24 कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं एंड दे आर फाउंड इन मीट, फिश एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ही बेसिकली हमारे पास म्यूफाज एंड प्यूफाज हैं। इसी तरह मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं जो कि 6 to 10 कार्बन एटम से बनते हैं एंड दे आर मेनली फाउंड इन कोकोनट एंड पाम कैर्नल ऑयल्स। दे आर यूज्ड फॉर एनर्जी एंड दे आल्सो हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो कोकोनट ऑयल है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है, इसके अलावा इनको बाइल नहीं चाहिए होता एब्जॉर्प्शन के लिए। सो दैट्स वाई पैंक्रेटाइटिस में या हेपेटिक डिजीजेज में हम पेशेंट की डाइट में फैट को मीडियम चेन फैटी एसिड से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि उनमें बाइल प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, तो इस लिहाज से मीडियम चेन फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइट में। फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं विच कंटेन फ्यूअर देन 6 कार्बन एटम्स और ये पाए जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट में, मिल्क है, योगर्ट एंड चीज है। फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोस्टली जनरेटेड बाय कॉलोनिक बैक्टीरिया, ठीक है। हमारे कॉलोन में जो बैक्टीरिया हैं वो फर्मेंट करते हैं फाइबर को, तो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं जो कि हमारी एंटोसाइट्स को, हमारे लिवर को एनर्जी दे रहे होते हैं। इसके अलावा ये कॉलोनिक इन्फेक्शन हमें बचाते हैं, इसलिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। व्हाट आर ट्रांस फैट्स? ट्रांस फैट्स जो हैं ये हमेशा याद रखें कि ये अगली फैट्स हैं, ये बहुत डेंजरस है कम अमाउंट में भी हमारी हेल्थ के लिए। इसमें क्वेश्चन ये है कि फैटी एसिड्स अगर इतने ही डेंजरस हैं तो ये बनाए क्यों जाते हैं या इनको प्रोसेस क्यों किया जाता है? इसकी रीजन ये है कि ट्रांस फैट्स जो हैं वो स्टेबल हैं। जब आप लिक्विड वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाएंगे तो वो सॉलिडिफाई होता जाएगा, और जो सॉलिड फैट्स हैं यानी कि ट्रांस फैट्स वो ज्यादा स्टेबल हैं एंड दे आर लीस्ट लाइकली टू बिकम रैंसिड। इसलिए ट्रांस फैट्स जो हैं वो ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में या रेस्टोरेंट्स में, प्रोसेसिंग में ज्यादा यूज किए जाते हैं, और ये जो है वो लाइट या हीट की वजह से ब्रेक डाउन नहीं होते, रैंसिड नहीं होते, तो इसलिए इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी इंडस्ट्री जो है वो लॉसेस बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कोई चीज जो जल्दी खराब हो जाए उसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है, उसमें ज्यादा पैसे लग जाते हैं उसको बार बार बनाने में, तो इसलिए बेहतर है कि कोई ऐसी चीज लाई जाए जो जल्दी खराब भी ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़े और वो फ्रिक्वेंटली बनानी भी ना पड़े। तो इसलिए ट्रांस फैट्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज में और रेस्टोरेंट्स में इनके लिए बेकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए ट्रांस फैट्स अगर इकोनॉमिकली बजट फ्रेंडली हैं तो वो हेल्थ के लिए बजट फ्रेंडली नहीं है। ट्रांस फैट्स की क्या हेल्थ इंप्लीकेशंस हैं? दे रेज बैड LDL। जो LDL और HDL का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो LDL हैं दे आर बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड लिपोप्रोटीन, व्हाइल HDL इज गुड लिपोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि LDL जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वो एथेरोस्क्लेरोसिस करवाता है और वो ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं, जबकि HDL जो है वो हमारे VLDLs हैं, जो LDLs हैं उनको बॉडी से रिमूव करता है, उनको ब्लड वेसल से रिमूव करता है, इसलिए HDL जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। सो ट्रांस फैट जो है वो इसकी रेशियो को बिल्कुल खराब करके रख देते हैं, LDL को रेज कर देंगे और HDL को कम कर देंगे। जब HDL कम हो जाए तो आप समझ लेंगे ऑटोमेटिक क्लिक है ऑन कैंसर, एथेरोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक एंड अदर हार्ट डिजीजेस। ट्रांस फैट जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को और मजीद बढ़ा देता है जिसकी वजह से डायबिटीज हो सकती है। दे कैन हैव हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स इवन इन स्मॉल अमाउंट्स, इसलिए ये अगली फैट्स हैं। फॉर ईच एडिशनल 2% ऑफ किलो कैलोरीज फ्रॉम द ट्रांस फैट कंज्यूम डेली द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इंक्रीजेस बाय 23%। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कम अमाउंट में भी ये इतना खतरनाक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो इसलिए यू शुड बेटर अवॉइड ट्रांस फैट्स। और आप ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप बेकरी आइटम्स ना खाएं, आप
फ्राइड फूड्स ना खाएं, ठीक है, घर पे प्रिपेयर करें फूड, और वो भी कम से कम वेजिटेबल ऑयल्स यूज करें जो हेल्दी फैट्स हैं, जैसे सनफ्लावर सोयाबीन ऑयल है या सैफ्लावर ऑयल है, उसमें बनाएं। इवन कि हम रिकमेंड करते हैं कि जो फिश है वो 2 टाइम्स अ वीक लेनी चाहिए। वो भी, उसमें भी आपको एहतियात होनी चाहिए कि फिश आप बेक करें या ब्रॉयल करें, उसको हरगिज डीप फ्राई ना करें, क्योंकि उसमें भी ट्रांस फैट ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ट्रांस फैट्स को जिस हद तक हो सके कम करें, अपनी डाइट में बिल्कुल खत्म कर दें। एक और बात जो आपको सैचुरेटेड फैट्स के हवाले से हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि सैचुरेटेड फैट को अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस कर देते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होता इससे, बल्कि ओबेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, आपके क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप सैचुरेटेड फैट्स कट डाउन करें तो आप उनको रिप्लेस करें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। उनसे काफी हद तक आप डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस से बच सकते हैं। So if you want to limit the intake of saturated fatty acids, you should avoid pizza, cheese, whole and reduced fat milk, butter, dairy desserts made from whole milk, and meat and cookies. इन चीज़ों को जब आप कट डाउन करेंगे तो आप सैचुरेटेड फैट्स की अमाउंट को बहुत हद तक अपनी डाइट में कंट्रोल कर सकते हैं।